नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 9वां। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो इसमें दो स्थितियां बनेंगी, जिसमें पहली स्थिति में आपको बताया गया है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी यहां पर आपको पदों की संख्या दी हुई है 7, यानी ये हो जाएगा आपका n का मान। पदों का योग 49 है तो ये हो जाएगा आपका Sn। और प्रथम 17 पदों का योग, यानी यहां पर आपको दूसरी स्थिति में दिया गया है 17 पद, यानी n का मान आपको दिया है 17 का योग 289 है, यानी यहां पर Sn आपको दिया है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको, जब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर अभी हमको प्रथम पद और सार्वधातुक नहीं दिया है, तो हम यहां पर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधातुक D है। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम पहली स्थिति को हल करेंगे, जिसमें हमको क्या दिया है, यहां पर हमको दिया है पदों की संख्या, यानी n बराबर हमको दिया है 7, तो यहां पर हम लिखेंगे n बराबर 7। इसके बाद पदों का योग भी हमको दिया है 49, तो यहां पर हम लिखेंगे Sn बराबर 49। यहां पर हमको पदों की संख्या दी हुई है 7, इसलिए इस n के स्थान पर हम लिखेंगे 7, यानी 7 पदों का योग 49 है। इसके बाद अब हम इसको हल करेंगे। हम यहां पर Sn के फॉर्मूले को लगा करके इसको हल करेंगे। तो यहां पर आपका Sn का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका Sn का फॉर्मूला। यहां पर देखिए 7 पदों का योग है, तो यहां पर हम n के स्थान पर लिखेंगे 7। यहां पर Sn का मान हमको दिया हुआ है 49, तो यहां पर हम लिखेंगे 49 बराबर n के स्थान पर हम लिखेंगे 7/2। यहां पर 2 a अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे a प्लस n के स्थान पर लिखेंगे 7 माइनस 1। d भी अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे d। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। 49 इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं बराबर यहां पर 7/2 2a प्लस 7 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6d। इसके बाद देखिए यहां पर बराबर का निशान लगा हुआ है, तो हम कर देंगे इनका तिर्यक गुणा। तो यहां पर 49 गुणित 2, तो 49 में जब हम 2 का गुणा करेंगे यहां पर हम लिख देंगे 49 गुणित 2 बराबर 7 एकम 7। तो यहां पर आपका आ जाएगा 2a प्लस 6d। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। 49 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 98 बराबर 7। यहां पर गुणा का निशान है, तो यहां पर हम गुणा का निशान लगाएंगे, और यहां पर है आपका 2a प्लस 6d। देखिए यहां पर 7 जो है वो गुणा के रूप में है, तो गुणा वाली संख्या हमारे यहाँ बटे के रूप में आ जाती है, तो ये जो 7 रहेगा वो आ जाएगा 98 के बटे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 98/7। ये जो गुणा वाली संख्या है यहाँ पर हमने इसको बटे के रूप में लिखा है, और यहाँ पर आपका बचेगा 2a प्लस 6d। अब हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 14। यहां पर देखिए ये वाली संख्या भी 2 से कट रही है, ये वाली संख्या भी 2 से कट रही है, और यहां पर ये वाली संख्या भी 2 से कट रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे। तो यहां पर 2
ए के बटे में भी 2 आ जाएगा, क्योंकि भाग वाली संख्या को हम बटे में लिखते हैं। यहाँ पर प्लस 6d, यहाँ पर भी बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14/2। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा a + 3d = 7। इस तरीके से यहाँ पर हमारा समीकरण 1 तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a का मान भी नहीं है और यहाँ पर हमारे पास d का मान भी नहीं है, इसलिए अभी हम इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब हम इसके बाद हल करेंगे स्थिति दूसरी। देखिए यहां पर भी हमको क्या दिया है, प्रथम 17 पदों का योग, यानी यहां पर हमको n बराबर दिया है 17 और Sn बराबर दिया है, Sn बराबर हमको दिया है 289। तो यहां से हम क्या करेंगे, n के स्थान पर लिखेंगे 17, क्योंकि 17 पदों का जो योग है वो दिया है 289। यहां पर हम फिर से क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा करके इसको हल करेंगे, और Sn का सूत्र होता है आपका, ये होगा आपका Sn का फॉर्मूला। यहां पर देखिए n के स्थान पर हम लिखेंगे 17, क्योंकि 17 पदों का योग बोला है आपको। Sn के स्थान पर हम लिखेंगे 289 बराबर n हमको दिया है 17, तो यहां पर हम लिखेंगे 17/2। आगे हम इसको हल करेंगे, यहां पर a का मान हमको नहीं दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2a प्लस n के स्थान पर लिखेंगे हम 17, तो यहां पर हम लिखेंगे 17 - 1। d भी अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 289 बराबर 17/2। आगे हल करेंगे हम इसको 2a प्लस 17 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16d। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे, 289 इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, यहां पर बराबर 17/2, और यहां पर आपका आ जाएगा 2a प्लस 16d। तो देखिए यहां पर इन दोनों का हो जाएगा गुणा, 289 गुणित 2 बराबर 17। यहां पर गुणा का निशान है बीच में, तो यहां पर हम लगाएंगे गुणा का निशान, 2a प्लस 16d। तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, यहां पर जो 17 है वो गुणा के रूप में है, तो हम इसको यहां पर बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा 289 गुणित 2 बटे 17 बराबर 2a प्लस 16d। अब हम इसको यहां पर काट देंगे, तो यहां पर देखिए 17 एकम 17 और यहां पर 17 एकम 17, यहां पर बचेंगे 11, ये हो जाएगा 119। 17 सत्ते होता है आपका 119, तो यहां पर आपको बचेगा 17 गुणित 2 बराबर 2a प्लस 16d। तो 17 का गुणा होगा 2 में, तो 17 दूनी आपको प्राप्त हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 16d बराबर 34। अब हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या भी 2 से विभाज्य हो रही है, ये भी, और ये वाली संख्या भी 2 से विभाज्य हो रही है, तो पूरे समीकरण में हम कर देंगे 2 का भाग। पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे देंगे, तो 2a के बटे में भी हम 2 लिखेंगे, यहां पर 16d के बटे में भी हम 2 लिखेंगे, और 34 के बटे में भी हम 2 लिखेंगे। यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 एकम 2 और ये 8 बार कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, और यहां से ये कट जाएगा आपका 17 बार। यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस 8d बराबर 17, और इस तरीके से यहां पर आपका समीकरण 2 तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके हम a का मान और d के मान को हम प्राप्त कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस सवाल को आगे हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तैयार है, तो अब हम a का और d का मान निकालेंगे। तो या इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे। ये है आपके समीकरण 1 और ये है आपके समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या ये बदल जाएगी माइनस में, ये प्लस वाली संख्या बदल जाएगी माइनस में, और यहाँ पर ये प्लस वाली संख्या भी बदल जाएगी माइनस में। ये प्लस माइनस वाली संख्या हो जाएंगी कैंसिल। यहाँ पर 8d है, अब वो प्लस का नहीं है, वो बदल चुका है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस 8d और यहाँ पर है प्लस 3d। तो यहां से देखिए, जब भी कोई भी संख्या जुड़ती है घटती है तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या का निशान नीचे लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 8 और उसके साथ है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और माइनस का गुणा जब हम प्लस में करेंगे तो माइनस और प्लस का हो जाएगा आपका माइनस। तो 8 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 5d बराबर, यहाँ पर भी जो 17 है वो माइनस के साथ में है और जो 7 है वो प्लस के साथ में है। बड़ी संख्या 17 है, उसके साथ में माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, 17 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा 10। आगे हम इसको हल करेंगे, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आपको बचेगा 5d बराबर 10। यहाँ पर 5 और d के बीच में है गुणा का निशान और गुणा वाली संख्या आ जाती है बटे में, तो d बराबर आ जाएगा 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा d बराबर 2। यहाँ से हमने d के मान को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, d के मान को आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे a + 3d बराबर 7, क्योंकि ये समीकरण 1 है। यहां पर हमको a का मान अभी प्राप्त नहीं है, तो a + 3d के स्थान पर हम लिखेंगे 2 बराबर 7। यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 3 का गुणा होगा 2 में, तो 3 दूनी 6 बराबर 7। बराबर के दाहिने हाथ पर अंक वाली संख्या है, यहाँ पर बराबर के बाएं हाथ पर अंकों वाली संख्या है, तो बराबर के बाएं हाथ से हम प्लस 6 को जब बराबर के दाहिने हाथ पर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का 6 जो होगा वो बदल जाएगा माइनस के 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 6 और यहाँ पर a, तो a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1। इनमें बड़ी संख्या प्लस की थी तो नीचे प्लस का निशान, प्लस माइनस का माइनस, जब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1। इस तरीके से यहाँ पर हमको a का मान और d का मान दोनों प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, अभी हमने इस सवाल को यहां से लेकर के यहां तक हमने इसको हल कर लिया है। हमने पहली स्थिति को भी हमने हल कर लिया और हमने दूसरी स्थिति को भी हल कर लिया। अब हम इसको यहां से हल करेंगे। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब यहां पर हमको n का जो मान है वो कुछ भी अभी हमको यहां पर प्राप्त नहीं है, तो यहां पर अब हम इसको हल करेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का हमको योग ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से समझिए, अब आपको यहां से लेकर के आपको यहां तक बस इसको आपको हल करना है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हमने इसको हल कर चुके हैं। तो यहां पर हमको प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहां पर हमको n जो है वो प्रश्नवाचक है, यहां पर हमको पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो अब हम इसको यहां आगे हल करेंगे। यहां पर देखिए n हमको अभी ज्ञात नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे n/2, यहां पर आ जाएगा 2 गुणित a के स्थान पर हम लिखेंगे 1 प्लस n अभी हमको ज्ञात नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे n - 1 इंटू d के स्थान पर हम लिखेंगे 2। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा n/2, 2 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, प्लस 2 का गुणा होगा n में, तो ये हो जाएगा 2n - 2 एकम 2।
इस तरीके से यहां पर हमने इसको हल किया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखिए n/2, यहां पर आपका आ जाएगा 2n, यहां पर है आपका +2, तो यहां पर आप लिखोगे +2, यहां पर है आपका -2। इसके बाद n/2, ये प्लस माइनस वाली जो संख्या है वो आपस में हो जाएंगी कैंसिल, और यहां पर आपका बचेगा 2n/1। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर दिया है आपका 2 × n, और यहां पर है आपका n/2। तो ये गुणा वाली संख्या है और ये है बटे वाली संख्या, तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां से हम ये वाले 2 से ये वाले 2 को काट सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, n × n। तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा n²। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योग होगा ना, वो होगा आपका n²। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हमारा हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।